हमारे पास जज साहब के अजीज भी आए, जज साहब भी आए जी। इंशाल्लाह आपके साथ हर किस्म का ताउन करेंगे। मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा था। सख्त से सख्त सजा पूरे तरीके से उसको रोंदा है वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, 4 रोज़ पहले वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जज साहब के बेटे की गाड़ी की टक्कर से 2 नौजवान लड़कियाँ जो घर से कामकाज के लिए बाहर निकली थी, शार दस्तूर पर जाबाक हो गई थी। अब उनका केस किस जानिब बढ़ रहा है? ये मामला है 98,28,670 रुपये का, क्योंकि पाकिस्तान में इंसानी जान की कीमत इतनी मुकर्रर की गई है। ये एक कह लें दियत का कानून है। इसमें मजहबी मामलात भी इन्वॉल्व हैं। चांदी की एहसास मुकर्रर की जाती है, उसके मुताबिक ये जनाब जी ये रेट जो है मुकर्रर किया जाता है। और पिछले चंद माह पहले ही इसमें 17-18 लाख रुपए का इजाफा भी हुआ है। अब ये मामला भी कुछ इसी जानिब हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जज साहब ने फैमिली से रब्ता किया, पहले अजीज़ भेजे हैं, फिर ख़ुद भी मुलाकात के लिए गए हैं। और करंटली इसकी क्या कह लें कि स्टेटस है इसका पूरे मामले का, और फैमिली के क्या जज्बात हैं, ये आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, इस बड़े अहम मामले पर जिस तरह मीडिया पर बात होनी चाहिए थी उस तरह नहीं हुई। सोशल मीडिया पे इस मामले में बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई है, आवाज़ बना हुआ है सोशल मीडिया, और एक प्रेशर जो है वो देखने को मिला। और बताया जा रहा है कि अफसोसनाक वाक़े में तबिंदा बतूल और समरीन हुसैन, ये जो बच्चियाँ PNCA में कामकाज के लिए गई हुई थी, टक्कर की वजह से जो अबू ज़र्रकी जज साहब के बेटे गाड़ी चला रहे थे, जनाब ये जाबाक हो गई थी। अब जज साहब ने बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले को, क्योंकि मीडिया पे सम हो, आपका मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं लेकिन डिजिटल मीडिया पे सम हो, उसके ऊपर बातचीत हो रही है। हमने भी ब्लॉग किया और भी बहुत सारे लोगों ने इस पर बातचीत की है। तो कह लें कि इस पूरे मामले को तरीके के साथ हैंडल करने की कोशिश की है। कुछ चीज़ें हैं वो आपके सामने रख देते हैं। एक तो जज साहब ने बताया गया है, कुछ राय जो है वो सारी चीज़ें कन्फर्म कर रहे हैं कि जनाब सबसे पहले अपनी किसी अजीज़ को उनके घर भेजा, और जो ताबिंदा बतूल है इनके घर, क्योंकि इनके वालिद बताया जाता है वजारत सेहत में नायब कासिद हैं, और आप इसे उनकी माली हैसियत और उनकी उसका सब चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उनके घर जनाब कुछ उनके अजीज़ गए हैं और जाके बताया जी जज साहब आपसे मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं। फिर उसके बाद जज साहब गए हैं, जाकर अफसोस किया है। जज साहब ने पेरेंट्स के सामने गलती तस्लीम की है और बताया कि ये वाकई ही गलती है, मैं इसको तस्लीम करता हूँ, आपके गम में बराबर का शरीक हूँ, और जो कुछ हो सकता हुआ आई विल डू फॉर यू। बस ये लाइन है जनाब कि ये किस तरफ मामला जा रहा है, उसी तरफ जा रहा है कि पाकिस्तान में जब भी कोई बाअसर शख्सियत या कोई बाअसर फैमिली, उनका कोई बच्चा इस तरह कोई मर्डर हो जाए, किसी के साथ इस तरह का वाक़या हो जाए, तो दियत की जो रकम है उसका कानून क्योंकि हमारे यहाँ मौजूद है और मजहबी एक मामला है, तो इधर भी जनाब ये मामला उसी जानिब बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि दोनों जो फैमिलीज़ हैं इनकी जो माली हालत है वो इतनी अच्छी नहीं है, और दूसरा पाकिस्तान में जो निज़ाम इंसाफ है वो आपको पता ही है कि कितना इस टाइम बाकी बचा हुआ है। जनाब वो साहब जो इस पूरे वाक़े में जिनका नाम भी आ रहा है, उनके जो वालिद हैं जज साहब, वो ख़ुद एक आला अदालती मनसब के ऊपर फाइज हैं। तो इसमें तो इंसाफ ना होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा आप कह लें कि वो पाए जाते हैं। यहाँ पर जनाब दियत के हवाले से जो बातचीत होती है, हम देखते हैं कि गैरत के नाम के ऊपर कत्ल हो जाए, अमूमन पेरेंट्स पहले खुद ही उसके अंदर मदई बनते हैं, बाद में जनाब अपने बच्चों को माफ़ कर देते हैं, अपनी फैमिली में जो भी जिसने भी वो पूरा वाक़या किया होता है। और जनाब उसके अंदर रियासत ने एक फ़ैसला किया था कि रियासत मदई बनेगी अगर फैमिली माफ़ कर भी देगी। कंदील बलोच कत्ल केस में भी कुछ इसी तरह की चीज़ें थी। फिर जनाब रेप के जो केसेस होते हैं उसमें भी कहा जाता है कि अगर कम एज बच्ची है, फैमिली कोई बाहर सेटलमेंट कर लेती है किसी भी तरीके से, रियासत उसको प्रोसीड करेगी। ये वो एक कसूर वाला एक गालिबन ज़ैनब कत्ल केस था, उसके बाद सारी की सारी चीज़ें हुई थी। अब ये इस तरह के जो वाक़यात हैं फेडरल कैपिटल के अंदर, आप शार दस्तूर के अंदर अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठे हैं। अब ये चीज़ भी ज़रा बता दूं, कुछ ज़रा ये भी बता रहे हैं कि स्नैपचैट तो नौजवान इस्तेमाल कर रहा था, सो कर रहा था, लेकिन साथ ही उसके गाड़ी के अंदर और भी कुछ लोग मौजूद थे। वो कौन थे उनका भी पता चलना चाहिए, जो अब किसी FIR किसी चीज़ में उनका तस्करा नहीं है। तो अब जनाब आप कैपिटल के अंदर इस तरह गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, अंडर एज हैं, लोग मर गए हैं, तो इसमें रियासत को मदई बनना चाहिए। जिस तरह बाकी बहुत सारी चीज़ों में रियासत पाकिस्तान मुद्दई बनती है, तो यहाँ रियासत को इस पूरे केस को प्रोसीड करना चाहिए। अगर फैमिली दियत लेती है, उनका नुकसान हुआ, ठीक है, दियत लिया, ओके फ़ाइन, लेकिन जो आपके कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं और उस जगह पर जो शार दस्तूर है, जहाँ पर आपके सारे रियासत पाकिस्तान के सिम्बल्स, मतलब रियासत पाकिस्तान की अक्कासी करती हुई अमारात मौजूद हैं जनाब, उसमें प्रेसिडेंसी है, उसमें जो 336 जो अरकान पर मुश्तमिल कौमी असम्बली है, 96 पर मुश्तमिल जो है सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, जो 25 करोड़ पाकिस्तानियों की रिप्रेजेंटेटिव जहाँ के बैठते हैं, ये उस सड़क के ऊपर सारा वाक़या होता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, हाई कोर्ट है, दफ्तर खारजा है, और पता नहीं कितनी इस तरह की जो है कह लें कि जो अहम इमलाक हैं उस रोड के ऊपर वाक़ हैं। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से रियासत को मदई बनना चाहिए। बल्कि कुछ लोग ये भी इधर मुतालबा कर रहे थे कि अगर एक आम बंदा
एक आम जो है शख्स, उसका बच्चा इल्लीगल एक्टिविटी में मुलविस हो या गाड़ी ही चला रहा हो, तो माजी में कहा गया कि पेरेंट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। तो इधर भी फिर वालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस तरह के कमेंट्स के साथ। चलें अब देखते हैं कि वफाकी दौलतमंद इस्लामाबाद में जो एक सेफ सिटी है, जगह जगह कैमरे लगे हैं। अगर शारे दस्तूर पे कैमरे नहीं है तो फिर ये तमाशाबंदी कर देना चाहिए। ताहाल CCTV फुटेज सामने नहीं आई और ताहाल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके जवाब आना बाकी हैं। बताया जा रहा है कि स्कूटी तो थाने में मौजूद है, लेकिन V8 गाड़ी जिसने हिट किया था वो गायब कर दी गई है, वो थाने में मौजूद नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है, कौन ले गया है। तो जो बाअसर है वो अपना असर दिखा रहा है और जो गरीब है वो अपनी गुर्बत दिखा रहा है। मेरे ख्याल से यही होगा, मजबूर हो जाएगा। कितना कर लेंगे, मतलब अगर वालिद साहब जो एक उम्र सीधा कह लें कि शख्स हैं, कितना लड़ लेंगे, किससे लड़ लेंगे, किससे इंसाफ मांगेंगे, कौन देगा इंसाफ। तो शायद उनको भी अल्टीमेट यही नज़र आएगा कि इंसाफ तो मिलना नहीं है। तो ये जो 98,28,670 रुपये एक इंसानी जान की कीमत पाकिस्तान में मुकर्रर है, इसके हम ले लेते हैं जनाब, यही ले लेते हैं, यही आखिर जो है कह लें कि हल यही है, और तो यहाँ कुछ मिलना नहीं। क्योंकि माजी में भी सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब थे, साल 2022 की बात है, शहजाद अहमद साहब, इनकी साहबजादी थी शानज़े मलिक, उनसे भी गाड़ी की टक्कर से 2 लोग जहाँ बाक हुए थे। वो मामला भी इस तरह हो गया। E11 में चंद साल पहले की बात है, एक रिटायर्ड कर्नल साहब थे, उनकी बेटी गाड़ी की ड्राइव सीख रही थी, घर के बाहर एक मजदूर बैठा हुआ था, चारपाई पे, घर कंस्ट्रक्शन हो रही थी, उसने जाके हिट किया था, मार दिया था। उस स्पॉट पे तो हम खुद गए थे, जाके देखा था हमने। E11 चंद साल पहले की बात है। तो ये चीज़ें इस तरह होती रहेंगी, चलती रहेंगी, और जो रकम है वो आप कह लें कि पूरी काउंट करके लें, मतलब उसमें ज़रा भी कमी बेशी नहीं होगी। 98,28,670 रुपये, मतलब इसमें आपको कोई कमी बेशी, किसी किस्म की रियायत नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि इसमें मजहबी मामला भी है, दियत का कानून हमारे यहाँ मौजूद है, ठीक है। और लेकिन मेरे ख़्याल से मज़हब दीन इस्लाम ये भी कहता है कि इंसाफ होना चाहिए, पहले इंसाफ होना चाहिए कि अगर उसके पेरेंट्स जो हैं वो नहीं लेना चाहते दियत की रकम, या उनको आप ये यकीन दिला दें कि इस पूरे वाक़े में इंसाफ होगा, तो शायद वो किसी सूरत इस रकम को कबूल ना करें। वो चाहेंगे कि इंसाफ हो। ये कोई इंसानी गलती, उस नौयत की इंसानी गलती नहीं है। वाए के जहाँ भी हादसा हो रहा है वहाँ पे गाड़ी चलाने वाला कोई बाअसर का बच्चा ही होता है। वाए के वो किसी स्कूल मालिक का बेटा होता है, वो किसी वकील का बेटा होता है, किसी जज का बेटा होता है, किसी अरबपति का बेटा होता है। मतलब हम देख रहे हैं इस तरह के, कराची में कोई शाहजेब कत्ल केस था, मतलब ये अरबपति, वो शाहरुख जतोई अरबपति, मतलब आप ये ऐसे ही नौजवान क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे ताकत का नशा है और उनको पता है कि हमारे अब्बा के पास इतने पैसे हैं कि वो ये आइन, कानून, पुलिस, अदालत सब मैनेज हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। तो अगर दियत इस्लाम में है तो उससे पहले मेरे ख्याल से जो इंसाफ है वो इस्लाम में है। तो इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इसमें रिलीजियस में बातों में और तरफ निकल जाऊंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या कहा था कि चोरी अगर कोई करता है तो अगर मेरी बेटी भी होगी तो उसके साथ एक आम बंदा होगा तो उसके साथ एक सा सलूक होना चाहिए। तो बस इससे ज़्यादा मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। अभी देखते हैं कि क्या होता है। कंस्ट्रक्टिव चीज़ें सामने नहीं आ रही, होपफुली कल उसको दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा और बहुत सारी चीज़ें फिर सामने आएंगी। थैंक यू सो मच।